हेलो साथियों, अब बहुत डर लग रहा होगा एग्जाम का क्योंकि फॉर्म आप लोगों ने फिल कर दिया है। बहुत जल्दी आप लोगों की जो एग्जाम डेट शीट है वो रिलीज हो जाएगी। तो वेट करिएगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो डर आता है कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, किस टाइप से क्वेश्चन को डील करें, किन क्वेश्चन को कवर करें, किन को नहीं करना है, कैसे क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है बच्चों की के मन में रहती है। इसी वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो वही जानेंगे कि जो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो कैसे करें, किन क्वेश्चन को करना है, किन क्वेश्चन को नहीं करना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आपको ये मैं गोल्डन रूल बता रहा हूं। ठीक है, बहुत हेल्प करने वाले हैं आप लोगों के पेपर टाइम पर और पेपर से पहले भी। अगर इसको अभी से आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट आप लोगों को एग्जाम हॉल में जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले तो उन क्वेश्चन को आपको अटेंड करना। 75 आपके क्वेश्चन है। ठीक है, 90 मिनट का टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को करिए जो कि आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझसे बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। अगर आप दे रहे हैं 30 40 50 सेकंड दे रहे हैं, मैक्सिमम 1 मिनट एक क्वेश्चन को आप टाइम दे सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन को कर भी रहे हो, साथ में उसका आंसर भी कर रहे हैं, तो 60 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है क्वेश्चन पे ज्यादा। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन को लगता है कि हम क्वेश्चन एक बार में हमने पढ़ा और हमें समझ में आ गया इसका आंसर ये होगा, उनको तुरंत आप आंसर मार्क करिए और आगे बढ़े, सेव करके उनको आगे बढ़ जाइए। क्योंकि पेपर आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलने वाला है, पेपर आपको ऑनलाइन मोड में रहेगा। तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी आपको वहां पर टैब रहेगी, 1 2 3 5 क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उसको सेव करिए और नेक्स्ट कर जाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, सेकंड तो आप याद रखेंगे, मतलब पहला पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि पहले उन्हीं क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। फटाफट आप आगे बढ़ते जाइए, जिन क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं टाइम आप उसको ज्यादा मत दीजिए, करिए उसको, सेव करिए और आगे बढ़ जाइए। पहली चीज। दूसरा, एलिमिनेशन टेक्निक्स। जब आप देखेंगे जो क्वेश्चन आपसे बन चुके हैं, ठीक है, वो तो आपने सेव कर दिया, आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मेरे 25 या 30 क्वेश्चन मेरे अभी तक करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब उन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है जो कि आपके डाउटफुल वाले क्वेश्चंस थे। तो इसमें आपको क्या अपनाना है, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड को अपनाना है। ठीक है, यानी कि जो एलिमिनेशन टेक्निक्स की जो आपको, एक तो देखा जाए आपने पढ़ा है, उसमें आपको डाउट लग रहा है बी या सी या ए या डी कौन सा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर श्योर हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको लगता है कि अच्छा ये हमारा यहाँ पर ज्यादा, वो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, कहीं से ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, आप उसको मार्क करें। ठीक है, तो इसमें जब आप एबीसीडी यानी कि 50-50 वाला हिसाब किताब हो जाएगा इसमें, तो आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिनको कि लग रहा है कि अच्छा हाँ ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हम कर सकते हैं, दो ऑप्शन में से कोई हो सकता है, उन क्वेश्चन को सेकंड अटेम्प्ट में आप उनको करिए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें कि उन क्वेश्चन को करना जिनमें आपके श्योर हो कि हाँ इसमें हमारा ये आंसर होने के चांसेस बन सकते हैं। अननेसेसरी आंसर ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके क्वेश्चन जो है जो रॉन्ग अगर करेंगे तो फिर वो आपको डिक्लाइन कर देगा, नीचे ला देगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना, दूसरा एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाना। तीसरा है कि आप फिर जो क्वेश्चन बाकी रिमेनिंग है, पहले में आपने जो क्वेश्चन थे वो कर लिए, दूसरे में आपने एलिमिनेशन एबीसीडी कर लिया, आपने एबी और 50-50 कर लिया। तीसरे में अगर आपको देखा जाए तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट आपको अपनाना क्या है कि मतलब कि जो तीसरा जो पॉइंट्स आपको देखना है यहां पर, कि जो आपके कॉन्सेप्ट में अब लग रहा है कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा इसको पढ़ रखा है और ये क्वेश्चन का ही आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो बाकी रिमेनिंग है, कि आपने 40 से 50 क्वेश्चन कर लिए, आपके 20 क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए हैं या 25, जो भी आपके जितने भी क्वेश्चन रह गए, उनमें लग रहा है कि अच्छा ओके 20 में से ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल हमारा एग्जैक्टली यही ही हो सकता है, इससे ज्यादा अब आगे हम नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, फिर उन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना, और तभी अटेम्प्ट करें जब आप लगे कि हाँ बिल्कुल ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ए बी सी और नहीं हो सकते, मैंने बहुत ज्यादा ट्राई कर लिया, बहुत ज्यादा एफर्ट डाल लिया, हर तरीके से मैंने सोच लिया है और मुझे लग रहा है कि इसका आंसर यही हो सकता है, तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज बिल्कुल ना करें। ठीक है, और एक इसमें अगर देखा जाए चौथे पॉइंट की बात, स्किप करना। ठीक है, स्किप मींस की जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ना, पहली बार आप दूसरी बार में आपने पढ़ा और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं हमें समझ में आ रहा है, या फर्स्ट राउंड में ही आपने पढ़ा और आपको लग रहा है कि आपने क्वेश्चन को रीड कर तो कर लिया, समझ भी लिया, समझ में भी आ गया, लेकिन इसका आंसर हमें नहीं पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। ठीक है, उसको तुरंत स्किप करिए, 1% उसमें दिमाग मत लगाइए, ना उसमें जोर देना, आपको पेपर से लड़ना नहीं, पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसमें ये नहीं रखना कि भाई आपको करना ही करना, जब तक नहीं कर लेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कैसे नहीं बन रहा बना के जाएंगे, तो ये गलती मत करना। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्किप करना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें एबीसीडी 3 बड़ी 4-4 लाइनें लिखी होती, बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो आप उनको अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज उसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो आपको ये चीजें आ जाती है। ठीक है, एक और ऑप्शन है आप क्या कर सकते हैं कि आप देखा जाए तो यहां पर आप अपने मार्क और मार्क क्वेश्चंस एंड रीचेक आप उनको कर सकते हैं, बाद में उनको आप चेक भी कर सकते हैं, जिन क्वेश्चन को आपने आंसर दे रखा है। ठीक है, तो उनको आप मार्क एंड रिव्यू भी कर सकते हैं कि बाद में हम इनको चेक करेंगे, लेकिन उनको सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने मार्क को रिव्यू करके छोड़ दिया, सेव नहीं किया,
तो फिर वो क्वेश्चन आपके कंसीडर नहीं होंगे। तो वो एग्जाम हॉल में एक भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में जो पेपर होता है तो उसका भी एक पैटर्न होता है, उसमें जब जाओगे आप लोग एग्जाम हॉल में तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, दोबारा एक बार आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप श्योर हैं कि हमने क्वेश्चन सही का अटेम्प्ट किए हैं, हमने क्वेश्चन सही डाल मतलब के मार्क किए हैं, बनाए हैं, जो भी हमने आंसर पुट किया है या जो सेव किया है सिस्टम पे वो बिल्कुल करेक्ट किया है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। तो आपको इन थोड़े से पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ये जो हमने तरीके बताए हैं, तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका टाइम भी सेव होगा, साथ में आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, गलतियां कम होंगी, और आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों की ओवर थिंकिंग की, वो भी नहीं होगी। और ये को कहूंगा कि अभी से आप इस चीज को फॉलो कर लीजिए, आने वाले वक्त 1 महीने बाद जब आप देखेंगे तो आपके अंदर काफी ज्यादा ये एक जो फोबिया है, डर है, ये दूर हो जाएगा आप लोगों के दिमाग से, और आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बात ये मैंने बता दी आपको समझ में आई होगी। बाकी जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, हमारा क्रैश कोर्स है पार्थ के नाम से, ये भी जाकर के जुड़ सकते हैं, साथ में हमारा महापैक भी है, ठीक है। तो आप हमारे महापैक से भी जुड़ सकते हैं, इनकी प्राइसेस बहुत ही कम कर दी गई हैं, ठीक है। और 8030 कोड का इस्तेमाल करना, जो भी आप हमारे डिस्काउंट वहां पर आप चाहते हैं और ज्यादा, तो हमारे 8030 कोड का इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में मेरा ये टेलीग्राम है, यहाँ पर हम आप लोगों को जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्विज भी आप लोगों को यहीं पर मिलता है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ में मेरी ईमेल आईडी है, कोई भी क्वेरी है एडमिशन रिलेटेड या किसी भी तरीके से आप मुझे यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैंने आपको बताई समझ में आई होगी, और बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर के आऊँगा बाद में भी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, और कोई भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।